भारत सरकार के कोल मिनिस्ट्री के द्वारा कमर्शियल गवर्नमेंट ब्लॉक्स का 13th राउंड के संदर्भ में आज आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मिनिस्ट्री सेक्रेटरी श्री विक्रम देवदत्त जी, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल श्रीमती रूपेंद्र बराड़ जी, एडिशनल सेक्रेटरी सरोज कुमार जी, सभी इंडस्ट्रीज के स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे अधिकारीगण, आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। आज 13th राउंड का सभी सक्सेसफुल बिल्डर्स को मैं बधाई देता हूँ। आज अभी उनको एग्रीमेंट्स भी एंड और आपके सामने कुछ लोगों को दिया है। कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग शुरू करने के बाद लगभग 134 कोल माइन ब्लॉक्स का एक्शन किया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर का मजबूत भागीदारी आज हमारे को दिखते हैं। इस माइनिंग ब्लॉक्स के एक्शन के द्वारा आज भारत का जो एनर्जी सिक्योरिटी है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जो कोल बेरिंग एरियाज के जनता का विकास हो, हम सुनिश्चित करना है। इस एक्शन के जरिए हम कोल बेरिंग एरियाज के जो जितने भी रिजर्व्स है, हम देश का उपयोग करने के लिए हम पूरा मिलकर प्रयास करना चाहिए। अभी प्रेजेंटेशन में हमारा एडिशनल सेक्रेटरी जो विस्तार से आज कोल गैसिफिकेशन के बारे में बताया, वो सरफेस गैसिफिकेशन हो और अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन हो। आज ये 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी संभालने के बाद जो रिफॉर्म्स भारत में लाए गए और लाए गए, अभी सेकंड जनरेशन का रिफॉर्म्स भी लाए। अभी भी बार बार प्रधानमंत्री जी आदेश देते हैं स्टेक होल्डर से बात करना और रिफॉर्म्स लाना, इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा सफलता देश के हित के लिए लाना, जो इन्वेस्टर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनको कॉन्फिडेंस देना, जो भी इश्यूज है, हर्डल्स है, उसको दूर करना। ये हमारा हर दिन हम इसी विषय पर मिनिस्ट्री में हम चर्चा करते रहते हैं। दुनिया में जो स्थिति देखते हुए आज भारत आत्मनिर्भरता बनाना बहुत जरूरी है। हम आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना, आज 140 करोड़ जनता का दृष्टिकोण होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से जो भी अपना अपना सेक्टर में अपना अपना फील्ड में काम करते हैं, वो किसान हो, वो सर्विस सेक्टर हो, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, हर सेक्टर के लोग एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए देश को हम पूरा हम इन्वॉल्व होना चाहिए, एक कमिटमेंट के साथ काम होना चाहिए। ये देश हमारा, देश के लिए मैं काम करना, अगर मैं नए काम कर नहीं किए तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं भी इसमें पूरा तरह मिलकर काम करेंगे, ऐसी सभी सेक्टर सोच होना चाहिए। इवन अपना सेक्टर में मैं जब विधायक था 2004 से 2019 तक हैदराबाद में, हमारे हैदराबाद के लोग कोई इधर है नहीं, पता नहीं, मगर हैदराबाद में इंडस्ट्रियलिस्ट धरना करते थे। जब उस समय एक सीलिंग रखते थे स्टेट गवर्नमेंट, जब कांग्रेस सरकार था, वो सरकार आप 6 घंटे से ज्यादा कोई भी इंडस्ट्री अगर पावर यूटिलाइजेशन किया आपको फाइन भरना पड़ेगा। सीलिंग रखते थे पावर यूटिलाइजेशन के लिए भी इंडस्ट्री धरना किए थे, पूरे इंडस्ट्रियल ओनर्स पहली बार सेक्रेटरीट के सामने धरना किया। उस धरने में मैं भी इनका समर्थन में गया। वो स्थिति था किसानों का
जो एग्रीकल्चर पावर पंप्स है उस भी रात में 12 बजे होते थे। किसान घर में नहीं सोते थे, जमीन के पास पावर पंप सेट के पास होते थे। पावर कब आएंगे, कब हमारा इस पंप सेट को ऑन करना है, किसान के लिए पानी देना चाहिए खेत के लिए। ये स्थिति से आज 2014 के बाद सभी स्टेट्स में आज सक्सेसफुली भारत सरकार के द्वारा हो, स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रोएक्टिव के द्वारा जो निर्णय किया गया हो, उसके कारण आज पावर जनरेशन पूरे देश में मिल रही। आज पावर शॉर्टेज नहीं है। अगर किधर तो पावर शॉर्टेज है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन लैब्स के कारण ही होगा। आज अभी अभी हमारे सतीश चंद्र जी बता रहे थे, आज ये स्थिति है इस साल पावर जनरेशन कंपनीज के पास जितना कोल स्टॉक्स रहना चाहिए उतना कोल स्टॉक्स एक दिन का भी कम नहीं हुआ है। ठीक तरीके से आप लोगों का योगदान के कारण पूरा पावर जनरेशन कंपनीज के पास, वो कैप्टिव पावर जनरेशन कंपनीज हो, पीएसयूज हो, प्राइवेट कंपनीज हो, सभी लोगों के पास आज कोल थर्मल पावर से कोल अवेलेबल है। ये आने वाले दिन में पावर डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। आने वाले दिन में कोल का प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। इसीलिए सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कोल ब्लॉक्स का एक्शन करें। कोल ब्लॉक्स का एक्शन करने के बाद जितना जल्दी से, हम बार बार हमारा मिनिस्ट्री में हमारा सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी को बताते रहता हूं, इतना समय मत देना चाहिए आप लोग, 3 साल 2 साल 4 साल, जितना जल्दी हो सकता है उतना क्लियरेंसेस मिलना चाहिए। क्लियरेंसेस मिलने के लिए पूरा मिनिस्ट्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो बिल्डर्स है उनको पूरा योगदान देना चाहिए। वो फॉरेस्ट क्लियरेंस हो, एनवायरमेंट क्लियरेंस हो, स्टेट गवर्नमेंट्स का परमिशन हो, जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। जो आरआर एक्ट इंप्लीमेंटेशन हो, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम हो, जितना जल्दी हो सकता है उतना पूरा कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी कोल प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बदलाव आ रहा है। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है इतना जल्दी कोल प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना और डाइवर्सिफिकेशन करना। जैसा इसीलिए स्पेशली इस सेशन में कोल गैसिफिकेशन के द्वारा आपके सामने प्रेजेंटेशन किया है। ऐसा जो भी हो सकता है कोल के द्वारा डाइवर्सिफिकेशन के विषय पर भी आप लोग पूरा, आपके तरफ से भी रिसर्च होना, आपके तरफ से भी प्रॉपर प्लानिंग होना, आपके तरफ से भी इस डाइवर्सिफिकेशन पे इन्वेस्टमेंट्स के साथ आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी भी अपने को कोल का कोई कमी नहीं, बड़ा रिजल्ट्स देश में। हम अभी 10% कोल रिजर्व्स भी हम पूरा नहीं किए हैं। इतना रिजर्व्स भारत में अपने, वी आर दी 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स भारत में है। हम कोल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 है, कोल कंज्यूमर में भी दुनिया में नंबर 2 है। रेलवे में जो ट्रांसपोर्ट होता है कोल का 50% ज्यादा रेवेन्यू रेलवे को कोल से ही मिलता है। इसलिए अभी भी हमारा कोल सेक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसलिए आप सब लोग अलग अलग जो कोल से दृष्टिकोण से एक्टिविटी में आगे आना चाहिए। इसके लिए जो भी सरकार के द्वारा, वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, क्योंकि आज 1-2 स्टेट्स छोड़कर अलग स्टेट्स में जो भी इश्यू स्टेट गवर्नमेंट से, बिल्कुल आप लोग हमारे से बातचीत कर सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स बड़ा है, वो समस्या हल नहीं होता, तो जरूर आप लोग हमारे को बता सकते हैं।
हम ऑलवेज हमारा मिनिस्ट्री आप लोग के लिए 24 आवर्स अवेलेबिलिटी रहते हैं। जो भी इश्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मैक्सिमम एक्सेप्ट एक स्टेट छोड़कर सभी स्टेट्स में अच्छे वातावरण भी है। उस स्टेट्स में भी चाहते हैं ठीक तरीके से वातावरण एनवायरमेंट फ्रेंडली करने के लिए 100% हम कमिटमेंट के साथ काम करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इसमें हम पूरे हर इश्यू पर, हर सेक्टर पर, हर कदम पर हम इस परफॉर्म करने के लिए तैयार है, रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है। आप लोग भी इसमें पूरा तरह इन्वॉल्व होना चाहिए। इससे मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो आने वाले दिन में अपने ही सेक्टर, जो कोल सेक्टर में और बड़ा रिफॉर्म समलाए। आप लोग कंस्ट्रक्टिव सुझाव देना चाहिए। बार बार रिसेंटली भी आप लोग, कुछ लोग आए थे, उसमें अलग अलग सुझाव दिए थे। इस पे हाई लेवल पर चर्चा भी हो रहे। हर कैबिनेट मीटिंग में जब भी प्रधानमंत्री से हम मिलते हैं, रिफॉर्म्स के बारे में, प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में, स्टेक होल्डर्स के जो उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उसके एक्सपेक्टेशन के आधार पर हम काम करना चाहिए, ऐसे बार बार हमारे बताते रहते हैं। मैं इस शब्द के साथ फिर आप लोगों को जो सरफेस कोल गैसिफिकेशन हो, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन हो और कुकिंग कोल का हो, ये सब में अपन मिलके काम करना चाहिए। हम सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, स्टील प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और देश में पावर जनरेशन डबल करना चाहते हैं। इसमें सिर्फ सरकार नहीं करेंगे, सरकार के साथ मिलकर आप लोग करना चाहिए। इसलिए इस 13th राउंड ऑफ जो कोल ब्लॉक्स का एक्शन का आज शुरुआत किया है। इसमें मैं आप लोगों से यही, जो शेड्यूल को मत देखना चाहिए, शेड्यूल से पहले ही प्रोडक्शन करने के लिए प्रयास करिए। दिस इज हाई टाइम इन इंडिया कोल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ये हाई टाइम इन इंडिया कोल अलग अलग डाइवर्सिफिकेशंस का उपयोग करना चाहिए। ये आप लोग मन में रखते हुए आप लोग दिल खोलकर इन्वेस्टमेंट करें और जिस जगह हम कोल ब्लॉक्स लेते हैं उस गांव के हित के लिए भी, जो इफेक्टेड पीपल है उनके विकास के लिए भी, उनके हित के लिए भी काम करना हमारा जिम्मेदारी है। मैं आने वाले दिन में सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री के तरफ से, क्योंकि इस साल हमारा कोल इंडिया का 50 इयर्स का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन का ऑर्गेनाइजेशन GSA है, 175 इयर्स हुआ है, बहुत पुराने संस्था है, उनका भी 175 इयर्स का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बॉम्बे में स्टार रेट्स का भी जो अच्छे आप लोग इस कोल सेक्टर में काम किया है, जितने भी माइंस है उसका भी अवार्ड्स देने वाले हैं। ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज भारत सरकार के द्वारा होगा। हमारे जितने भी PSU से अभी तक हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, सभी लोगों का यूनिफॉर्म का भी हम प्लान कर रहे हैं। और जो कोल वर्कर्स का इंश्योरेंस भी बढ़ा है इस साल, जितने भी देते थे प्लस 1 करोड़ किया है इस साल, हमसे 1 करोड़। अभी तक 60 लाख, 50 लाख, 90 लाख ऐसा देते थे लाइफ इंश्योरेंस का, उनको प्लस 1 लाख किया है। ऐसी अलग अलग इश्यूज पर काम करें। आप लोग भी, आपके पास जितने वर्कर्स काम करते हैं
वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हो, आपका पेरोल्स में भी हो, सभी लोगों का वेलफेयर विषय पर भी ध्यान देना चाहिए। और जिधर भी हमारा आपका कोल ब्लॉक्स होगा उसके नियर बाई विलेजेस का पूरे वेलफेयर एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस शब्द के साथ आप सब लोगों को जो आज 12th राउंड का जो बिल्डर्स है, सक्सेसफुल बिल्डर्स है, उनको फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ। जो आने वाले दिन में जो इस 13th राउंड का कोल माइन ब्लॉक्स का एक्शन में आने के लिए जो आप लोग आके इस कार्यक्रम में भाग लिया है, आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।